नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए की तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी, अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर के ग्राम भैंसोला में देश के पहले PM मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। मोदी मध्य प्रदेश से देश की जनता को समर्पित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि शहर ने 200 में से पूरे 200 अंक हासिल कर नया इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि इंदौर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वल्लभ भवन मंत्रालय में संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 7,953 प्रकरणों में 175 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में अंतरित कर दी है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। यात्रियों की सुविधा और त्योहारी सीजन में अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रीवा महू डा अंबेडकर नगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 5-5 फेरे लगाएगी। पंजीयन विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जिला पंजीयन व प्रशासन ने कई सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नहीं लेने और काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। जानिए वजह। भाजपा की नगर कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रदेश संगठन ही फैसला करेगा। महामंत्री के 3 पदों के लिए करीब 15 नेता कतार में हैं। समर्थकों के लिए बड़े नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में नवरात्र में संपत्तियों की खरीद फरोख्त अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। यह भोपाल में बढ़ती संपन्नता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8,000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। नई दिल्ली से रानी कमलापति के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अब हाईटेक हो गई है। इस ट्रेन में मेट्रो, वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस की तर्ज पर अब ऑटोमेटिक डोर लगा दिए गए हैं। इसका ट्रायल भी हो चुका है और अब वंदे भारत की तरह इसके गेट खुलने भी लगे हैं। शहर के आदित्य जोशी KBC के नए सीजन में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट KBC हॉट सीट पर सवालों का सामना करके 7 लाख की धनराशि जीतकर लौटे। उन्होंने बताया कि KBC में जाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ शो में हिस्सा लेना ही नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन से मिलना भी था। यूपी के AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अतीत में वो भी मुसलमान थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने 4 वेदों को भी नहीं पढ़ा है। वह पहले मुझे सनातन का मतलब ही समझा दें। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर नगरीय निकाय योजना
अंतर्गत नगर निगम सीमा में सोलर पैनल लगाने पर संपत्ति कर में 6% छूट दी जाएगी। ऐसे मिलेगा फायदा। मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। इस बार 4,000 रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जो कि 3 हिस्सों में होगा। 1,500 करोड़ रुपए के 2 हिस्से और 1,000 करोड़ रुपए का एक लोन शामिल है। बता दें कि इससे पहले सरकार की ओर से 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लिया गया था। पीडीएस की 447 दुकानें सोमवार को नहीं खुलीं। शाम 5 बजे तक 10 लाख सदस्यों में से सिर्फ 18,000 गरीबों को राशन मिला है। शहर में सबसे अधिक 4,885 सदस्यों को वितरण हुआ है। अधिकतर दुकानों के विक्रेता सुबह से ही विक्रेता लामबंद हो गए। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर दुकानों में ताला जड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में टेंट लगाकर प्रदर्शन किया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर को अपग्रेड रेगुलेटर की मदद से ज्यादा सुरक्षित किया जा रहा है, खासतौर पर रेगुलेटर को। इसकी नॉब में मामूली बदलाव करके एलपीजी सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जाएगा। दरअसल रेगुलेटर को ऑन ऑफ करने के दौरान इस अतिरिक्त बटन को दबाना होगा, जिससे सुनिश्चित होगा कि रेगुलेटर ठीक से फिट हो गया। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत पश्चिमी एमपी का नागदा शहर पूर्णतः स्मार्ट मीटरीकृत घोषित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित करने के बाद शिक्षा विभाग ने भी बीते साल की तुलना इस बार भी बेहतर रिजल्ट रहने के लिए शिक्षकों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम साय ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने देश की तस्वीर बदल दी है। घर का नाश्ता भारतीय रसोई का सबसे प्यारा हिस्सा होता है। सुबह सुबह जब रसोई से बर्तनों की आवाज और मसालों की खुशबू आती है तो पूरा घर जैसे एक अलग ही रौनक में डूब जाता है। चाहे पराठा हो, पूरी सब्जी हो या फिर गर्मा गर्म कचौड़ी, नाश्ते की थाली से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। बेंगलुरु की सड़कों की बदहाली पर बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि शहर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए व्हाइट टॉपिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें 300 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। संसद भवन में मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव चलने वाला है। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद हो रहा है। चुनाव आयोग, राज्यसभा सचिवालय और संसदीय सचिव इस प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में शामिल हैं। देश भर में दिवाली का पर्व इस साल अक्टूबर में धूमधाम से मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह 8 अक्टूबर से शुरू होगा और 18 अक्टूबर को धनतेरस से त्योहारों की शुरुआत होगी। सूरत के हीरा व्यापारियों ने ट्रंप के टैरिफ के कारण गंभीर संकट की बात कही है। व्यापारी उमेश मुंजापारा ने बताया कि अमेरिका से ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और नए ऑर्डर नहीं मिल रहे। साउथ जोन और सेंट्रल जोन के बीच 11 सितंबर से दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 से शुरू होगा। एक तरफ देवदत्त पडिक्कल होंगे तो दूसरी ओर रजत पाटीदार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मंत्रालय में सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में युवाओं, किसानों और राज्य के हित में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।